जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अंधियारे से उजियारे की ओर बढ़ने के रास्ते पर कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जहां पर हम खुद को भूल जाते हैं, अपने साथी को भूल जाते हैं जो हमारे साथ सदा रहता है, अर्थात ईश्वर। लेकिन ऐसे समय पर ही हमें बहुत ज्यादा ईश्वर की याद भी आती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भटक से जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में गोल की कमी होती है, अर्थात लक्ष्य की कमी होती है। उस लक्ष्य को हासिल करने में आज हमारे साथ हैं चिन्मय भाई जी, जो कि एक पायलट है, साथ ही साथ एक ऐसे कोच है, एक ऐसे इंस्ट्रक्टर है जो कि आपको आपके ड्रीम्स को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं चिन्मय भाई जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू। ब्रदर, हम बात कर रहे हैं गोल्स की, एक ऐसी दिशा जिसका लक्ष्य हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। लक्ष्य को हमने गोल का नाम तो दे दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है उसकी सही परिभाषा भी हमने जान ली। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हमने ये जाना कि किस तरह से गोल को क्रिएट करने में हमारी खुद की कैपेसिटी जरूरी होती है। ऐसे में खुद को रियलाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि मेरे पोटेंशियल्स क्या है। उन पोटेंशियल्स को अचीव करने में कौन सी ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? कई दफा ऐसा होता है कि हम गोल सेट करना चाहते हैं और हम उसमें झिझकते हैं, राइट? क्योंकि हमारे अगेन पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर हमारे आसपास का वातावरण ऐसा होता है, या फिर हमने किसी को देखा होता है जो फेल हुए होते हैं, तो फिर हम भी वो कोशिश करने की एक अपॉर्चुनिटी नहीं लेते। करेक्ट। तो सबसे पहले तो एक बार हमने गोल सेट किया कि मुझे ये अचीव करना है, फिर उसके बाद भी एक थोड़ा सा एक क्वालिटीज हमें डेवलप करना पड़ता है, ताकि ये जो बाहरी वातावरण है या फिर द फोर्सेस व्हिच आर अगेंस्ट समटाइम्स, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट है या फिर ऑब्स्टेकल्स हैं, तो वो जब आते हैं तो भी हम उसमें उसको ब्रेक थ्रू करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गोल सेट किया कि आई वांट टू बिकम अ पायलट। नाउ दैट्स जस्ट वन गोल, राइट? एंड उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ताकि मैं अपना जो अल्टीमेट एम है वो अचीव कर सकूं। तो मैंने लिख तो लिया, फिर द नेक्स्ट स्टेप इज टू हैव डिटर्मिनेशन, राइट? तो फिर जब डिटर्मिनेशन हुआ, जब कमिटेड हो गया मैं, राइट, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूं। अगर वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग ही रह गया कि मैं शायद पायलट बनूं तो कितना अच्छा है, तो फिर वो गोल नहीं बनेगा। इट इज जस्ट अ विश, राइट? तो डिटर्मिनेशन चाहिए, राइट? द सेकंड थिंग इज एक्सपेक्टिंग ऑब्स्टिकल्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि जैसे कोई भी आप जर्नी में जाते हो तो आप पहले तैयारी करके जाते हो कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए जर्नी के लिए, क्या क्या चीजें, अगर वेदर खराब हुआ, राइट, तो क्या चाहिए, कुछ अदर ऑब्स्टिकल्स आए तो मेरे पास, अगर जैसे मैं कार में जा रहा हूँ वन डेस्टिनेशन टू अदर, एक शहर से दूसरे जी, तो हमारे पास स्टेप नहीं होता है, राइट? क्योंकि हमने पूर्व तैयारी की कि अगर ये ऑब्स्टिकल आया तो उसका मैं ये यूज करूंगा। तो जो सबसे बड़े गोल अचीवर्स होते हैं वो एक चीज पे काम करते हैं, उसको कहते हैं मॉडलिंग। और मॉडलिंग क्या होता है कि जैसे मेरा गोल है पायलट बनना, तो मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो ऑलरेडी बन चुका है, और उनसे जाके मैं ये पूछूं कि आप जो पायलट बने तो आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए,
और कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए, ताकि अगर जब मुझे अपने रास्ते में वो ऑब्स्टिकल्स आए तो मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड रहूं उस ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी और की जर्नी को देखते हैं, जितना मुझे समझ में आता है कि हर एक की जर्नी अपनी है, सबके प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबके सिचुएशंस अलग हैं, सबकी प्रेसिपिटेटिंग सर्कमस्टांसेस भी अलग है, इफ यू सी, क्योंकि शायद जो चीज को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो चीज आपकी जर्नी में ना आए। तो कई बार दूसरों को देख करके आइडियलाइज करने में क्या आप खुद को कई बार कम महसूस नहीं करते? व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। ओके, एक चीज है कि दूसरों को देख के खुद को इन्फीरियर महसूस करना, दैट इज अगेन अ लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, कि खुद में एक बिलीफ की कमी है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं जो वो जितने महान है वैसा मैं बन पाऊंगा कि नहीं। एंड सेकंड इज मास्टरिंग, और मास्टरिंग मतलब कि अगर वो कर सकते हैं तो मेरे लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ, राइट? तो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं डैबलर्स, या फिर इन अदर लैंग्वेज लोग स्ट्रगलर्स कहते हैं, राइट? और स्ट्रगलर्स क्या करते हैं कि कभी कभार एक चीज ट्राई करते हैं और फिर अगर उस चीज में माहिर नहीं हो पाते तो फिर दूसरी चीज ट्राई करते हैं। जैसे मेरे को बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, तो मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। तो इनिशियली मुझे मजा आ रहा है क्योंकि नया नया है, ग्रोथ हो रहा है और मुझे मजा आ रहा है। फिर एक पहलू ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब मेरा ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, राइट? और वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि अभी इसमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अभी मैं चैंपियन नहीं बन पाऊंगा, तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर बैडमिंटन से मैं टेबल टेनिस पे चला जाता हूँ। फिर उसमें भी क्या होता है, इनिशियल फेज मजा आता है, फिर क्या होता है, एक फेज वैसा आता है जैसे स्टैग्नेंट हो जाता है, तो फिर से मैं ये समथिंग एल्स, सही बात है, एग्जैक्टली। और फिर ये क्विटर्स गेम कहते हैं इसको। और क्विटर्स गेम क्या होता है कि एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज वो ट्राई करते रहते हैं जब तक कि वो पूरा गिव अप ना कर दे कि अभी कुछ ट्राई ही नहीं करना। दैट्स वन वे। सेकंड इज स्ट्रेसर्स, जो स्ट्रेस करते हैं। इसका मतलब कि जब वो बैडमिंटन खेल रहे हैं और जब वो एक उस स्टैग्नेंट फेज में जाते हैं, तब वो सोचते रहते और कोशिश करते रहते हैं, इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं और फिर अपने मन को भी स्ट्रेस में लेके आते हैं कि जब तक वो फिर से ग्रोथ में ना जाएं तब तक वो स्ट्रेस में रहेंगे, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूंगा, किसको मिलूंगा, क्या करूंगा। सो ऑल दैट वो गो थ्रू करेंगे, राइट? और फिर वो फिर से ग्रो करने लगेंगे। फिर से वो फेज आएगा तो फिर से वो स्ट्रगल करेंगे, फिर से वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो उसके कारण क्या होता है, जो जर्नी होती है वो एंजॉय नहीं करते। True. और तब दुखी रह जाते हैं और फिर बोलते हैं क्या करूं, मुझे ये अचीव तो करना है पर कुछ हो नहीं रहा, कुछ मतलब मजा नहीं आ रहा है। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग वो जर्नी को एंजॉय नहीं करते। True. और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो, जिसे मैं कहता हूँ मास्टर्स। और मास्टर्स क्या करते हैं, वो जब ग्रो करते हैं तब भी एंजॉय करते हैं, पर जब ये जो स्टैग्नेंट सा फेज आता है तो उनको पहले से ही पता होता है कि ओह ये स्टैग्नेंट का फेज आ गया, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलना है जिन्होंने ये फेज ऑलरेडी पार कर लिया है, जिन्होंने ये फेज ऑलरेडी पार कर लिया। तो उनसे मैं पूछूं कि आपने कैसे ये फेज पार किया। तो मैं व्हील को पूरा री इन्वेंट नहीं करना चाहता, व्हील जैसे चल रहा है मैं उसको ऐसे चला रहा हूं स्मार्ट थिंकिंग के साथ। तो उनको अगर मैं सिर्फ मिलूंगा और फॉलो करूंगा जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए, देन इट वुड बी इजी फॉर मी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। और मास्टर्स जो है वो जर्नी को भी एंजॉय करते हैं और डेस्टिनेशन को भी एंजॉय करते हैं। एक थॉट मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि वंस आप एक ऐसे पोजीशन पे आ जाएं जहां पर आप अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं, उसके बाद में जब आप किसी को आइडलाइज करते हैं या आप किसी और को देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जिससे वो और आगे बढ़ पाए, तो वो समय सही समय होता है किसी और को देखने का। जब शुरुआत हम करते हैं तभी अगर हम किसी और को देख करके आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से
किसी और को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। अगर हमारे लिए वो ऑब्स्टिकल बन जाए तो फिर प्रॉब्लम है। अच्छा, पर अगर हमारे लिए वो इंस्पिरेशन बन जाए और हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए एक बूस्ट मिल जाए हमको, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। ओके ब्रदर, ये भी मैं समझ गई कि अगर हम किसी को आइडलाइज कर रहे हैं देयर इज नो इशू इन दैट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम आसपास के वातावरण को देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। एक ऑब्स्टेकल नहीं, जबकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, जिसमें शायद कई बार फैमिली एंटी होती है, आपके फैमिली आपके खिलाफ होती है। कई बार आपकी कैपेसिटी तो है लेकिन आपका डिटर्मिनेशन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के बीच में कैसे अपने आप को ऊपर उठाएं और फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें? मेरा ये सोचना है कि सबसे पहले तो फैमिली शायद इसीलिए एंटी होगी क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि आपकी काबिलियत क्या है, या फिर वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से में जाके ये सोचेंगे कि आपकी ये लिमिट है, दिस इज इट। तो आप कुछ ऐसा साथ में बैठ के कम्युनिकेट करके उनको अपना पूरा प्लान बताओ कि ये मेरा ये प्लान है। जब क्लियर कम्युनिकेशन होता है फैमिली में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख्याल से फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए होती है। बट द ओनली थिंग दैट आई थिंक इज कि अगर जब कम्युनिकेशन गैप रहता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है पर आपके फैमिली को नहीं पता होता कि आपका प्लान क्या है, और इसीलिए शायद वो आपको रोकते हैं क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको फेल होने से रोकना चाहते हैं। और कभी कभार उनको आपकी एबिलिटीज पता नहीं होती, तो फिर आपको उन्हें धीमे धीमे करके उनको ये बिलीफ दिलाना पड़ेगा कि देखो ये मेरा प्लान है और मैं ये स्टेप्स लेना चाहता हूँ और मैं यूं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरी ये बिलीफ है, और अगर मुझे आपका साथ मिलेगा तो मैं और ही ज्यादा सफल तरीके से आगे बढ़ पाऊंगा, राइट? जी। एंड देन इट कम्स फॉर एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, कि बाहरी ऑब्स्टिकल्स आए, तब मेरा डिटर्मिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है, राइट? और डिटर्मिनेशन जो है वो मेरे ख्याल से बाय बर्थ नहीं आता, वो एक स्किल है जो हम डेवलप कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल जब से छोटा था तब से मैं ब्रह्मा कुमारीज में आता हूँ। तो वहां से मुझे ये सीखने का मिला कि आई एम द सन ऑफ गॉड एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी टू अचीव। और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और मैं जो चाहूँ अगर मैं करना चाहता हूँ और अगर मैं शुभ भावना से करूँ तो वो सफल होना ही है। जब से ये बिलीफ, ये फेथ मेरे में आने लगा तो ये एक स्किल की तरह डेवलप होने लगा। जैसे मैं म्यूजिक सीखता हूँ तो पहले दिन तो सब कुछ नहीं सीख सकता, पहले मैं सरगम सीखता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, फिर मैं पूरा जो सप्तक है वो सीखता हूँ, फिर मैं राग सीखता हूँ। तो वैसे ही ये जो डिटर्मिनेशन है वो एक स्किल है और उसको हम डेली डेवलप कर सकते हैं, डेली डोज ऑफ डिटर्मिनेशन लेके। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो कई बार ऐसा देखा गया कि इंस्पिरेशनल स्पीचेस, इंस्पिरेशनल बुक्स, इंस्पिरेशनल चैट्स, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। लोग चीजों को पढ़ते हैं, उन्हें अपने अंदर लेते हैं और फिर अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्थायी रूप से उनकी जिंदगी में नहीं रह पाता। अगर आप देखेंगे कि कुछ समय तक उसका डोज, जब तक एनर्जी लेवल हमारे अंदर में रहेगा तब तक तो मैं बहुत उस चीज से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ रही होती हूँ, लेकिन जैसे ही वो थोड़े दिनों के बाद अपना रस कम करने लगता है तो मैं बैक टू स्क्वायर वन आ जाती हूँ। सो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या राय है? किस तरह से, जैसे अभी आपने कहा कि डेली डोज ऑफ डिटर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो वो डेली डोज ऑफ डिटर्मिनेशन कहाँ से आ सकता है? सबसे पहले तो मोटिवेशन, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग मोटिवेशन बाहर ढूंढ के फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मोटिवेशन इज लाइक टेकिंग शावर, आपको रोज करना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस, क्या होता है अगर हम रोज शावर नहीं लेते तो अब our body starts deteriorating and then it becomes stinky, right? Correct. Same thing with our mind. हमारा मन जो है
उसको डेली डोज ऑफ मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो फिर वो फ्रेश रहता है। क्योंकि आसपास हमारे बहुत नेगेटिविटी है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ो तो उसमें भी 90% नेगेटिव न्यूज़ जी। होते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स भी देखो या फिर कोई भी दूसरी चैनल्स भी देखो तो उसमें भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी रहती है। जी। तो जब तक हम एक कांस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं करते खुद के माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देने का, तब तक हमें बाहर की दुनिया से नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, मोटिवेशन आपका तभी काम करेगा जब आपके पास खुद का मिशन होगा, राइट? क्योंकि अगर मेरा मिशन नहीं है और सिर्फ मैं बाहर के मोटिवेशन से ही काम करता हूं, तो फिर मैं टेम्पररीली एक बहुत ही चार्ज रहूंगा फॉर डे और 2 और फॉर वीक, और फिर उसके बाद फिर से डाउन हो जाऊंगा। पर जो मिशन जो है, मेरा सेंस ऑफ मिशन जो अंदर से आता है, वो मुझे अगर शायद से बाहर से मोटिवेशन ना भी मिले, बाहर से शायद एक एक ऑब्स्टिकल्स का फीलिंग मिले, पर अगर अंदर का मेरा मिशन जो है वो एक फायर की तरह प्रज्वलित होता है, तो मोटिवेशन शायद हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। well, आई थिंक ये थॉट इतना डीप है, अगर इस चीज को हम समझ जाए तो हमारी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीजों को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। ट्रू। ब्रदर, फियर ऑफ फेलियर ये एक ऐसा थॉट है जो काफी लोगों को अपने लक्ष्य तक जाने में बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है किसी चीज में, सपोज मैं एक एग्जांपल, वेट लॉस द बेस्ट वे। वेट लॉस की अगर हम बात करें, 1 महीने तक अगर मैंने पूरे मोटिवेशन के साथ में डाइट किया, एक्सरसाइज किया, अपने आप को मोटिवेट किया, एवरी डे लोगों को देखा, इंस्पायर हुई भी, मैं सब कुछ किया, लेकिन 1 महीने बाद अगर मैंने अपना वेट चेक किया और अगर सिर्फ 1 ग्राम रिड्यूस हुआ है, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दुनिया में किसी भी चीज में नहीं मिलता। ट्रस्ट मी, ये इतना बड़ा फैक्टर है कि आपको क्या लगता है कि आपने सब कुछ किया है लेकिन फिर भी 1 महीने बाद आप वहीं के वहीं खड़े हैं। वो थॉट, फियर ऑफ फेलियर, वो इतना डीप इनरूटेड है कि आप अपने आप को फिर इतना डिमोटिवेट महसूस करते हैं कि फिर उठ करके खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? फियर ऑफ फेलियर एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रह चुका है हम सब के जीवन में जी। और मैंने उसको सिंप्लीफाई ऐसे किया है खुद को समझा के कि फेलियर इज एक्चुअली अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं सक्सेस की ओर नहीं बढ़ रहा। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट था और वहाँ पे पायलट की स्टडीज कर रहा था, तब मैं पार्ट टाइम डोर टू डोर मार्केटिंग करता था। और डोर टू डोर मार्केटिंग करते करते जब शुरुआत हुई मेरी, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक तक मेरा एक भी सेल नहीं हुआ मार्केटिंग में। और डोर टू डोर मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आपको तभी पे मिलता है जब आप सेल करते हो। तो मैं ये सोचता था कि एक डोर ने अगर मुझे जवाब नहीं दिया, सेकंड ने नहीं दिया और 1 वीक तक किसी ने नहीं दिया, पर मैं तब तक ट्राई करूंगा जब तक मैं सफल ना हूं, क्योंकि मेरे लिए एक वही ऑप्शन था, राइट? क्योंकि सक्सेस एक ही ऑप्शन था, मेरे लिए फेलियर कोई ऑप्शन ही नहीं था, राइट? तो कई दफा हम फेलियर को एक ऑप्शन मानते हैं और फेलियर को जब हम ऑप्शन मानते हैं तब हम उस तरफ जाते हैं जी। पर अगर मेरा सक्सेस ही एक ऑप्शन है और फेलियर मेरा स्टेपिंग स्टोन बन जाता है, तो मेरे लिए फेल होना एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। और मैंने अपने माइंड में ये एक प्रोग्राम कर लिया कि इट्स ओके टू फेल। फेल होना दैट मीन्स कि आई एम गोइंग फॉरवर्ड, फेलिंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं। फेलिंग फॉरवर्ड, Exactly. दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? बिकॉज ट्रस्ट मी, कितने भी गोल्स मैंने सेट कर लिए अपने लिए, चाहे मैंने अपने लिए सोशल, फिजिकल, प्रोफेशनल, मेंटल, एनी काइंड ऑफ गोल सेट किया, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं फेलिंग फॉरवर्ड, अगर मैं इस चीज को समझ जाऊं तो
रुकावट जो आती है जिंदगी में वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, जो बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ूंगी स्टेप बाय स्टेप, तो मेरी थॉट प्रोसेस और भी क्लियर होती जाएगी। सो फेलिंग फॉरवर्ड को थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर सकते हैं? श्योर। सो टेक एन एग्जांपल कि मेरा वेट लॉस का एक एम है कि 10 किलोज आई वांट टू लूज। तो फिर अगर जैसे मैंने एक वीक ट्राई किया और अगर लूज नहीं हुआ, वर्स्ट गेन हुआ 1 किलो, मैं ये सोचूंगा, मैं ये रीथिंक करूंगा कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई, मैंने कौन सी टैक्टिक्स अपनाई, मैंने कौन सा प्रोसेस अपनाया जिसके कारण मुझे ये रिजल्ट मिला। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग मैं लाऊं, इमोशंस की जगह प्रैक्टिकल थिंकिंग, राइट? Okay. तो कई दफा क्या होता है कि हम गोल के बारे में लॉजिकल हो जाते हैं कि गोल सेट करूं या ना करूं, ये क्या ऐसी ही चीज है या नहीं, और प्रोसेस के बारे में इमोशनल हो जाते हैं कि अभी ये कैसे होगा, ये नहीं हो रहा है, दिस दैट एंड दी अदर। पर उसका ऑपोजिट हमें करना है। गोल के बारे में हमें इमोशनल होना है कि ये होना ही है, ये करना ही है, दिस इज इट, दैट्स द ओनली ऑप्शन। और प्रोसेस के बारे में हमें लॉजिकल होना है कि अगर ये काम नहीं आया, अगर ये चीज से मैंने अचीव नहीं किया तो और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये चीज से नहीं हुआ तो और क्या कर सकता हूँ, अगर ये चीज से नहीं हुआ तो और क्या कर सकता हूँ। एंड आई एम श्योर एक बार ऐसा आएगा, आपको मौका मिलेगा कि आपको जो सही रास्ता है आपके गोल तक पहुंचने का, वो आप खुद अपने आप ढूंढ लोगे। और जब तक आप ना ढूंढो, उसके लिए आप लॉजिकल बन जाओ कि अगर ये काम नहीं करा तो कौन सा और काम करेगा। भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने कहा मेंटोर्स आपकी जिंदगी को और क्लैरिटी लाते हैं। कई बार हम दूसरों को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, उनकी क्वालिटीज भी जान लेते हैं, उनके जिंदगी जीने के तरीके को भी जान लेते हैं। अगर मैं सपोज इंस्पायर्ड हूँ किसी स्पीकर से, तो मैं उनकी पूरी दिनचर्या को देख लूंगी, सब कुछ देख लूंगी, लेकिन खुद की दिनचर्या को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती कि मेरी क्या कैपेसिटी है। तो अपनी कैपेसिटी को कैसे एनालाइज करें जिससे हम रियलिस्टिक गोल क्रिएट कर पाए। क्योंकि अगर मेरी कैपेसिटी के बारे में मुझे पता चल, जरूरी नहीं है कि वो जो स्पीकर है उनकी जो कैपेसिटी है वो मेरे जितनी ही हो, शायद मैं उससे भी ज्यादा कर सकती हूँ, शायद उससे थोड़ा कम कर सकती हूँ। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गोल कैसे सेट करें? श्योर। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि पीपल अंडर एस्टिमेट what they can do in 3 years, but they overestimate what they can do in 1 year. इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं 1 साल में बहुत कुछ अचीव करने का और 3 साल में बहुत कम अचीव करने का। दैट मीन्स कि मेरा जो कभी कभार जो गोल होता है वो ऐसा होता है कि आई वॉन्ट टू अर्न $1 million in 1 year, जबकि मेरा खुद का 1 साल का $50,000 भी नहीं है, तो मैं 1 मिलियन तक कैसे पहुंच पाऊंगा? मेंटली ये बिलीवेबल नहीं है, राइट? या फिर मैं किसी और को देखता हूँ और उनकी जर्नी को देखता हूँ कि उन्होंने ये 1 ईयर में, 2 इयर्स में, 5 इयर्स में यहाँ तक वो पहुंचे और इतने लोगों तक उन्होंने अपना मैसेज दिया और इतने लोगों में वो फेमस हुए, पॉपुलर हुए, और मैं वो पूरी जर्नी इग्नोर करके खुद को सिर्फ 1 साल में उतना फेमस बनाना चाहता हूँ। तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मुझे उन्होंने जितना काम किया उससे 5 times फास्टर काम करना पड़ेगा टू रीच दैट, राइट? और अक्सर बार हम क्या करते हैं, हम लोगों का एंड रिजल्ट देखते हैं पर उनका जर्नी जो है वो इग्नोर करते हैं, राइट? उनका जो फ्लैशी लाइफ है, राइट, वो देखते हैं, पर उनका जो प्रोसेस है, उन्होंने जो ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं, वो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं। और इसलिए शायद हम खुद ही दुखी होते हैं अंदर ही अंदर कि यार उनको तो बहुत कुछ दिया है भगवान ने, मुझे क्यों नहीं दिया? बट उन्होंने जो प्रोसेस गो थ्रू किया और उन्होंने जो फेस किया, अगर आप भी वो फेस करोगे तो आप भी वहां पहुंच जाओगे। आई थिंक ये जो थॉट है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना पर उनसे इंस्पायर होना, ये बहुत बड़ी बात आज हमने जानी। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर हमें अपने अंदर बदलाव लाना है तो कहीं ना कहीं उसकी पहल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से होती है, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तभी हो सकता है जब हमारा सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग हो। ट्रू। क्योंकि खुद पर भरोसा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन
अपने आप को किसी भी गलती के बाद भी अपने आप को आगे की ओर बढ़ाते रहना, ये एक मास्टर ही कर सकता है। ट्रू। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से हमारी जिंदगी जो कि चलती आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई रस नहीं था, थोड़ी सी मिठास की कमी थी और साथ ही साथ बहुत ही नीरस हो गई थी। आज हमने जाना कि अगर हमारी जिंदगी में लक्ष्य है, गोल है, तो हमारी जिंदगी सांस ले रही है। सांस तभी ही ले सकती है जब आप खुद के अंदर में अपने आप को महसूस करें कि जिंदगी आपके खुद के अंदर है। जो प्रोत्साहन, जो आत्मविश्वास आप बाहर ढूंढते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर समाई हुई है। बस हमें उसे जानने की देरी है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।